व्हाट्सअप एवरीवन, आपका स्वागत करते हैं नॉलेज एजुकेशन के यूट्यूब चैनल। जो क्लास होने वाला है वो मैथमेटिक्स का क्लास होने वाला है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज से कुछ दिन पहले एक वीडियो जो आया था 40 डेज़ का कि आप अपनी क्लास 10th की जर्नी, जो बच्चे 2026 में एग्ज़ाम देंगे, वो जर्नी आप शुरू से कर रहे होते हैं। जब 2025 में नए साल की प्रारंभ होता है, जब आप शुरुआत कर रहे होते हैं, तब से प्रण लेते हैं 2025 में कि हम 10वीं के क्लास का एग्ज़ाम करने के लिए अब जा रहे हैं। अच्छी तरीके से एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, लेकिन किसी न किसी कारण बस वो नहीं हो पाता, उस साल में पूरा नहीं हो पाता है। उसी चीज़ को लेते हुए आज से कुछ दिन पहले 40 डेज़ का क्लास आया था कि उसमें से कैसे पूरा किया जाएगा 40 दिन में वीडियोज़ को, लेकिन एक भी वीडियो अभी तक अपलोडेड नहीं हुआ था। तो उसी का समझो तो आज से प्रारंभ है। आज मैथमेटिक्स का हम लोग जो, जैसे कि आप लोग थंबनेल में देख लिए होंगे, क्या कि आज का जो क्लास होने वाला वो हमारा यूट्यूब पर मैथमेटिक्स के कंस्ट्रक्शन का क्लास होने वाला, ज्यामिति रचना का क्लास होने वाला, जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से यदि देखें तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 2020 से बात करें, 12 से बात करें, 17 से बात करें, जहाँ से आपके पास क्वेश्चन बैंक अवेलेबल है, तो खास करके देखिएगा। अल्टरनेट करके 2020 तक तो था अल्टरनेट कि एक साल पूछता था, एक साल नहीं पूछता था, एक साल पूछता था, एक साल नहीं पूछता था। लेकिन जब आप 2020 से देखिएगा तो फर्स्ट सिटिंग में, ज़्यादातर फर्स्ट सिटिंग में हर साल कोई ना कोई एक 5 नंबर वाला सवाल में ये ज्यामिति रचना का क्वेश्चन आ ही जा रहा है। सेकंड सिटिंग वाले में अल्टरनेट है, फर्स्ट सिटिंग में आ जा रहा है, सेकंड सिटिंग में अल्टरनेट है। आज इस वर्ष पूछा था, अगले साल पता नहीं पूछेगा कि नहीं पूछेगा, फिर पूछेगा कि नहीं पूछेगा। लेकिन 2024 में पूछा तो हो सकता है 2026 में सेकंड सिटिंग में भी पूछे और फर्स्ट सिटिंग में भी पूछे। तो इसके कोई ये नहीं है कि नहीं पूछेगा, हो सकता है कभी फर्स्ट सिटिंग में भी पूछ सकता है, कभी कभी दोनों सिटिंग में भी पूछ सकता है। तो ये दृष्टिकोण से देखें, एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। दूसरा नंबर चीज़, जैसा कि आप लोगों को पता है, नव वर्ष है, नया साल है, 2026 का पहला दिन है। और पहला दिन में हम लोग जितना भी इंसान है, सब लोग यही सोचते हैं कि गलतियां जो किए थे 2025, या जैसे जैसे नया साल आता है तो पुराने साल को, जब साल बीतता है तो पुराने साल के चीज़ों को याद करते हैं कि इस साल जो गलती वो उस चीज़ को दोहराएंगे नहीं। उसी चीज़ को लेते हुए नए साल में हम लोग जाते हैं, और नए साल में हम लोग खुशी मनाते हैं, पार्टी करते हैं, साटी करते हैं। कोई टूर पे गया होगा, कोई बच्चा, बहुत सारे बच्चा आप लोग टूर पे भी गए होंगे, कोई घूमने गया होगा, वो लोग खुशियाँ मनाते हैं कि नया साल है। नया साल में आज का जो ये खुशी उल्लास है, ये ऐसा जोश साल के अंतिम दिन तक रहेगा। और उसी चीज़ में हम लोग ये प्रण भी लेते हैं कि आज से जितना गलती काम पहले हुआ था अब वो नहीं करेंगे। कुछ आदमी ऐसे भी होते हैं कि अपना स्टेटस, व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक, ये वो वगैरह, कहीं पे भी इंफॉर्मेशन या ऑफलाइन ऑनलाइन कैसे भी इंफॉर्मेशन देते हैं कि साल भर में जो भाई मेरे से गलती हुआ उसको एक्सेप्ट करो, वो गलती दोबारा वापस नहीं होगा। लेकिन दुनिया मतलबी है, जब दुनिया मतलबी है तो इस मतलबी दुनिया में कोई किसी का नहीं है। आज वो गलती एक्सेप्ट कर लेते हैं नए वर्ष में, उसके बाद फिर क्या होता है, जैसे जैसे बीतता जाता है 2026, और वो गलतियाँ करते रहते हैं, बहुत सारी गलतियाँ करते रहते हैं। जैसे आप, तो उन सब चीज़ों के बारे में नहीं है, हमको मतलब है, हमारे स्टूडेंट से मतलब है। तो इनमें से है कि बहुत सारे बच्चे आज टूर पे गए होंगे, घूमने के लिए गए होंगे, बहुत सारे बच्चे नहीं भी गए होंगे। तो जो बच्चे गए हैं या नहीं भी गए हैं, तो आज का जो वीडियो है ये कंस्ट्रक्शन, ज्यामिति और रचनाएं का जो क्लास है, ये क्लास बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि मैंने पहले बता दिया, क्योंकि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही बढ़िया चैप्टर है। 5 नंबर वाला सवाल है, इसमें से 1.5 सुई और इंची का ज़रूरत पड़ेगा। जिसके पास ये वाला, ये 1.5 सुई पेंसिल नहीं है, वो अभी अपना ऊपर कर ले अभी तुरंत। यदि घर में रखा हुआ तो घर में खुद ढूंढो कहाँ पे है, नहीं है। दूसरा नंबर, ये चांद का ज़रूरत पड़ने वाला, रबड़ का और शॉर्पनर का, जिसको आप लोग कटर भी कहते हो। दूसरा नंबर, 1 इंची का ज़रूरत पड़ने वाला है। ज़रूरत पर यदि पेन का ज़रूरत पड़ा तो पेन का भी उपयोग करेंगे। तो इन सभी चीज़ों के बारे में, इन सभी चीज़ों का उपयोग करना पड़ेगा अभी हमारे सवाल में। तो जो बच्चे यदि कहीं घूमने गए हैं तो घर आइएगा। नए साल में हम लोग यही सोचते हैं, यही चीज़ एक संकल्प लेते हैं कि हमारा जीवन अच्छा हो, हम अच्छे से तैयारी करेंगे। और यदि आज ही हम लोग नहीं पढ़ेंगे, यदि कोई बच्चा सोचेगा कि आज तो घूम के आए हैं तो घर में सोएंगे, आराम से सोएंगे, तो सोइएगा तो सोइए, फिर सालों भर सोइएगा, यही बात है ना। सालों भर सोइएगा कि नहीं सोइएगा, यदि आज सोच ले तो फिर वो क्या संकल्प क्या लिया आप, क्या ये किए कि आज
के बाद कभी ये 2025 वाला गलती नहीं होगा। तो उम्मीद है जो बच्चे पढ़ने वाले होंगे तो वो पढ़ेंगे। आज का जो क्लास है ज्यामितीय रचनाएं में टोटल का टोटल कोशिश करेंगे कि ज्यामितीय रचनाएं ख़त्म हो जाए। यदि अंतिम में जाके बचेगा भी तो 2-4-5 क्वेश्चन टफ वाला बचेगा, जो कि हो सकता है यदि इस क्लास में आप लोगों को भारी लगने लगे समझ में तो वो अगले क्लास में हम बता देंगे। वो अगला क्लास कोई खास नहीं, 2 तारीख कल ही आएगा। अब ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि इस 31 जनवरी तक में टोटल का टोटल चीज़ ख़त्म भी करना है। जहाँ तक हमको कोशिश है, हमको उम्मीद है आपका हम साइंस ख़त्म कर देंगे, मैथ ख़त्म कर देंगे, SST ख़त्म कर देंगे। बाकी अदर सब्जेक्ट के लिए भी देखते हैं, अगर उधर 17 दिन बचता है लाइव करने का, यदि होगा चांस तो लाइव करने के लिए आएंगे और सारी चीज़ों को ख़त्म करेंगे। पीछे आपको बोर्ड दिख रहा होगा, ज्यामितीय रचना का जब हमने ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाया तो हमने देखा था कि बच्चे लोग को कि बोर्ड पे बताते हैं, बोर्ड का पढ़ाया वो अपने खुद से बना नहीं पाते। तो हम कोशिश करेंगे आज का जो ये लेक्चर होगा, ये क्लास होगा, ये बोर्ड पे नहीं होगा, आपको पेन और पेपर पे, यानी कि ये कॉपी, आपको एक कॉपी यहाँ पे रखा हुआ है, इस कॉपी में आपको हम बताएंगे कि इस आप कॉपी पे कैसे बनाएंगे और सारा का सारा चीज़ आप हाथ से ड्रॉ करके कॉपी पे दिखाएंगे आपको। उम्मीद है सारे जितना भी बच्चे हमारे वीडियो को देखते हैं इन सभी क्लासेस को शुरू से अंत तक देखिएगा ताकि आपको फ़ायदा हो, आपको एग्ज़ाम के लिए अच्छा हो, आप मार्क्स उठा के लाइए। आप मार्क्स उठा के लाइएगा, आपका फ्यूचर भविष्य अच्छा होगा। बाकी आप लोग समझदार हैं। चलिए समय ना गवाते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आपको लेके जाते हैं कॉपी वाले व्यू पर। चलो एवरीवन, उम्मीद करते हैं आप लोगों ने अपना सामान सारा चीज़ ले लिया होगा। कंस्ट्रक्शन में जितना चीज़ें उपयोग होता है उन सभी चीज़ों को ले लिया होगा। सबसे पहले तो ये इंची आप लोगों ने ले लिए होंगे। दूसरा नंबर ये चांद सा मुखड़ा तेरा, आगे का नहीं पता हमको गाना क्या होता है। दूसरा नंबर 150 ही ले लिए होंगे। और ये यदि पेन और पेपर का ज़रूरत पड़े, इसका पेन का पड़ेगा ज़रूरत तो लेंगे। बाकी आपके पास ये होना चाहिए इसको छीलने के लिए। दूसरा नंबर चीज़ कि आपके पास रबड़ होना चाहिए मिटाने के लिए। तो चलो देरी ना करते हुए स्टार्ट करते ताकि वीडियो बड़ा ना हो, छोटा ही हो। सबसे पहले देख कंस्ट्रक्शन की यदि बात करें, ज्यामितीय रचना बनावट जिसको कहते हैं, इसकी बात करें तो बिहार बोर्ड में हमने अभी तुरंत बताया था पहले कि ये पूछता है, कब पूछता है, कहने का मतलब बिहार बोर्ड पूछता है अल्टरनेट करके पहले पूछ रहा था, लेकिन अभी क्या है 2022 से जब से ये डबलिंग हुआ कि 200 में से 100 मार्क्स का यदि जवाब देना है तो उसमें से ये पूछता जा रहा है। और इसको बनाना कोई भारी चीज़ नहीं है। यदि कोई बच्चा सीख जाता है तो एग्जाम में ईजिली वे में बन जाता है और मार्क्स भी मिल जाता है। तो सबसे पहले क्या है, देखो हम जो यहाँ इस क्लास में बताएंगे, सबसे पहले तुमको बेसिक बताएंगे। बेसिक बताने के बाद जितना भी चीज़ यहाँ पे सवाल कराएंगे, बेसिक करवाने के बाद तुम कोई सा भी किताब उठा लेना, भारतीय भवन हो या केसी सिन्हा हो या फिर NCERT हो, जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से NCERT बहुत मायने रखता है। तो इन सभी किताबों का सवाल आपसे बनेंगे। तो चलिए देरी ना करते हुए, और हम जो इस क्लास में बताने वाले हैं, भारतीय भवन जो हमारा बुक होता है, प्राथमिक गणित जिसको तुम लोग कहता है, भारतीय भवन के बुक के सारे सवाल को इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं। टोटल का टोटल जो सवाल रहेगा हमारे पास भारतीय भवन का रहेगा। आप भारतीय भवन सवाल पढ़ेंगे इसमें, और भारतीय भवन पढ़ने के बाद आप किसी भी बुक का सवाल बनाएंगे, क्वेश्चन बैंक बनाएंगे, केसी सिन्हा बनाएंगे, NCERT बनाएंगे, वो कन्फर्म है कि उसका सवाल बनना ही बनना है। आपके पास इतना काबिलियत आ जाएगा, इतना एग्जाम में बनाने का कैपेसिटी आ जाएगा कि एग्जाम में बनना ही बनना है। तो सबसे पहले हम डायरेक्टली कोई भी चीज़ किताब से नहीं उठाते, हम आपको बेसिक पढ़ाने का कोशिश करते हैं। बेसिक जब ख़त्म हो जाएगा उसके बाद हम आपको किताब का सवाल भी करवाएंगे। किताब हमारे पास है अवेलेबल। तो सबसे पहले देखो हमारा पास इस चैप्टर का जो क्वेश्चन है कि रेखाखंड कैसे खींचे। रेखाखंड खींचने के लिए हम लोगों ने बताया था रेखा किसको कहते हैं। यदि कोई ऐसा रेखा खींच दे, इसमें यदि दोनों साइड में एरो लगा हुआ तब इसको रेखा कहते हैं। और रेखाखंड किसको कहते हैं, यदि कोई रेखा खींचा जाए, इधर वाला बिंदु A हो और इधर वाला बिंदु का नाम B हो, तब इसको क्या कहते हैं, लाइन सेगमेंट यानी कि रेखाखंड कहते हैं। इतना बात आपको क्लियर होगा कि इसको क्या कहते हैं, रेखाखंड कहते हैं। तो रेखाखंड खींचने के लिए कुछ नहीं करना है, कितना साइज का खींचना है नहीं खींचना वो सारी चीज़ें बताते हैं। सबसे पहले आप इंची का व्यू देखो। इंची में जो रहता है इसमें से इधर वाला ऊपर वाला बहुत सारे इसमें इंची में लिखा हुआ रहता है। क्या रे, ये स्केल में
सेंटीमीटर रहता है, दूसरा साइड में लिखा हुआ रहता है, देखो यहाँ पे है ना इंची, ये इधर साइड में इंची लिखा हुआ रहता है, यहाँ पे जो इंची। तो इधर वाला यानी कि इधर वाला जो मापते हैं, जितना भी माप के 1 2 3 शुरुआत कस करते मापने का है, यहाँ पे जो 0 है यहाँ से शुरुआत करते माप के जितना बड़ा खींचना है, 1 2 3 4 5 6 10 12 तक 15 तक है यहाँ पे, तो 15 तक जितना खींचना तो इधर वाला सेंटीमीटर में खिंचाएगा। इसको यदि हम उल्टा दें और इधर से यदि हम 1 2 3 4 मान के खींचे तो ये इंची में खिंचाएगा। तो याद रखना कि यहाँ पे सवाल सब जो हम लोग ज़्यादातर खींचते हैं वो किस में खींचते हैं, इंची में खींचते हैं कि सेंटीमीटर में खींचते हैं। हम लोग जितना भी सवाल होता है सारा का सारा सवाल सेंटीमीटर में खींचते हैं। तो सबसे पहला है हमारे पास कि रेखाखंड किससे खींचे, तो हमारे पास कुछ भी नहीं कह रहा है। रेखाखंड खींचने के लिए हम इंची का इस्तेमाल करेंगे, स्केल का इस्तेमाल करेंगे। और रेखाखंड कितना साइज का खींचना हमको नहीं कह रहा है, इसके लिए हम ये पेन लेंगे अपना या फिर पेंसिल लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, कोई सा भी साइज का एक रेखा इसे खींच देंगे और रेखा का पहला बिंदु का नाम ए दे देंगे, दूसरा नंबर बिंदु का नाम बी दे देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हमारा रेखाखंड हो जाएगा। रेखाखंड के लिए यहाँ पे क्या करना है, एक बिंदु यहाँ दर्शा देना, दूसरा नंबर बिंदु का दर्शा देना, यहाँ पे दर्शा देना, तो इसको क्या कहेंगे, रेखाखंड कहेंगे। कोई सा भी साइज का खींच लो आप रेखाखंड, टेढ़ा खींचो सीधा खींचो, कोई भी रेखा दिए इसे खींच दिए और इसका बिंदु यदि दर्शा दिए, पी इधर क्यू दर्शा दिए, तो ये क्या हो गया, हमारा रेखाखंड हो गया। दूसरा नंबर आता है क्या, चाप कैसे बनाए। चाप बनाने के लिए हमको सबसे पहले किसका जरूरत पड़ता है, ये रेखाखंड का जरूरत पड़ता है, रेखाखंड। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेखाखंड खींचेंगे, रेखाखंड खींचे। अब बात आता है कि हम लोग चाप कैसे बनाए। चाप बनाने के लिए क्या करते हैं, चाप हम जब वृत्त पढ़ा रहे थे, आप लोगों ने यदि वृत्त का क्लास किया होगा हमारा, तो वृत्त के लिए क्या करते थे, ऐसे करके गोल जैसा आकृति वाला क्या कहलाता है, वृत्त कहलाता है। अब वृत्त देखो इसी से घुमा लेते यार, क्या दिक्कत जाता है। ये देखो ये, अरे सॉरी, याद रखना है 150 वाला काम में, ये कंस्ट्रक्शन वाले चैप्टर में ये उठना नहीं चाहिए, ऐसा छेद करके इसको दबा के रखना कि इधर उधर भागना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे घुमा दिया तो ये वृत्त हो गया। वृत्त में हम लोगों ने क्या बताया, यदि कोई बिंदु इधर ए मान ले, इधर वाला बी मान ले, तो यहाँ से यहाँ तक क्या कहलाता था, चाप की लंबाई कहलाता। बताए थे, अरे हाँ या ना बताए थे। तो यहाँ पर हमको चाप बनाना, चाप बनाने के लिए मान लो कोई एक ऐसे, जैसे कि यहाँ पे एक रेखा था, इसी भी रेखा को मान लेते हैं, इसका नाम क्या है, सी है, इधर वाले का डी है। तो इस रेखाखंड पे चाप बनाने के लिए पहला बिंदु इधर है, अंतिम बिंदु इधर है। तो इस सवाल में जो हम लोग उपयोग करेंगे चाप का, हमेशा ये पहला बिंदु पर चाप बनाएंगे या तो दूसरा बिंदु पर चाप बनाएंगे। चाप बनाने के लिए क्या करना, इसी के जैसा गोल जैसा आकृति बनाना है। इसका 150 में कितना भी साइज का आप मान सकते हो, छोटा बड़ा जितना भी साइज का हो, आपका मन इच्छा हो इतना साइज का आप मान लेना। इतना भी बड़ा नहीं मानना, इतना भी छोटा नहीं मानना, एक स्मॉल टाइप का, छोटा टाइप का ऐसा मानना कि अच्छा लगे दिखने में। ऐसा ले ले, ऐसा लेने के बाद यहाँ पे क्या करो, ऐसे घुमा दो, इस बिंदु पर रखना, इस बिंदु पर ऐसे करके रखना, उसके बाद ऐसे घुमा देना। तो वेरी गुड, ये क्या कहलाया, हमारा चाप कहलाया। ये क्या कहलाया, चाप। यहाँ इस बिंदु पर रखे, उसके बाद इसको क्या कर दिए, ऐसे करके घुमा देना, इस रेखा पर से घुमा देना। ये क्या कहलाया, हमारा चाप कहलाया। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, चाप कैसे काटे। इस चाप को बना लिए, चाप बनाने के बाद जितना साइज का ये घुमाए तो उतने साइज का यहाँ पे रख कर यदि हम इसे काट दिए तो ये क्या कहलाता है, चाप को काटना कहते हैं। ये सारा चीज़ें क्या कहलाता है, इसे काट दिए तो चाप को काटना। कहीं से भी रख के, इस बिंदु से रख के काटो या इस बिंदु से रख के काटो, इधर से रख के काटो या कहीं और जगह से काटो। यदि ये चाप कटा, जब चाप कट जाता है तब इसको क्या कहते हैं हम लोग, तब हम लोग कहते हैं कि ये चाप कट गया। यानी कि चाप पे यदि रेखा पड़ जाए तब ये क्या कहलाता है, चाप कटा हमारा। तो उम्मीद है समझ गए होंगे रेखाखंड किसे कहते हैं, चाप कैसे बनाते हैं और चाप कैसे काटते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है देखो क्या है, अगला जो टॉपिक आता है इसमें से ज्यामितीय रचना में कि कोण कैसे बनाए, एंगल कैसे बनाए। एंगल बनाने का तरीका क्या है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं, कोई यदि रेखा हो, यदि हम एक रेखा कोई रेखाखंड खींचते हैं, ये मान लो ए बी कोई क्या है, ए इधर वाला बी, ये क्या है, रेखाखंड। हमको कहा जाएगा कि 180 डिग्री का कोण बनाना है, 180 डिग्री का कोण बनाना है। 180 हम लोग जानते हैं कि पूरा यदि केंद्र पर ये पूरा घूम जाता है ये चाप, तो ये पूरा केंद्र पर बना कोण कितना डिग्री का था, 360, और ये आधा हो जाता है तो ये क्या कहलाता है, 180 हो जाएगा। 360 में 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 180, यानी आधा वाला भाग क्या कहलाएगा, 180 डिग्री कहलाएगा। तो ये जो चाप है, चाप पे कोई बिंदु रख दो, बाकी बात क्या, सॉरी चाप कहते हैं, रेखा पे कोई बिंदु ले लो, अब बिंदु पे क्या करो, कोई सब ऐसे करके चाप घुमा दो। चाप जैसे घुमा दिए तो घुमाने के बाद ये जो बना कौन, ये आधा वाला पूरा, ये पूरा वृत्त का हिस्सा जैसा लग रहा है, पूरा वृत्त का आधा वाला भाग, तो ये वाला जो कोण बना पूरा का पूरा, ये वाला कोण ये कितना डिग्री का बना,
80 डिग्री का बना। क्लियर है? ऑल क्लियर है? उम्मीद करते हैं बहुत क्लियर हो गया होगा। 360 डिग्री का कोण कैसे बनाता है? इसके लिए क्या करेंगे, कोई सा भी रेखा खींचेंगे। रेखा खींचने के बाद कोई एक ए यहाँ पे है, दूसरा नंबर बी यहाँ पे है। यदि हम कोई बिंदु एगो ओ ले ले यहाँ पे, उसके बाद हमको 360 डिग्री बनाना, कहीं पे भी ले सकता है, बी पे, ओ पे, ए पे, कहीं पे भी। मान लो ए पे पहले लिए थे, इसको क्या करो, कोई सा चाप लेके इसको पूरा का पूरा टोटल घुमा दो ऐसे करके। ओ सॉरी, आप लोग कोशिश करना कि आप लोग से मिस्टेक ना हो। ये पूरा का पूरा घुमा दिए तो ये क्या कहलाया, तो यहाँ जो केंद्र पे बना ये पूरा का पूरा कोण है, ये कितना डिग्री का, 360 डिग्री का। ये पूरा का पूरा कोण बना कितना डिग्री का, 360। यानी कि ये घुमा रहे पूरा, यदि चाप घुमा दे, यहाँ से स्टार्ट करें ऐसे करके सॉरी ऐसे करके यहाँ से जाए, यहाँ से जाने के बाद इसको पूरा यदि घुमा दे तो ये क्या कहलाएगा, हमारा पूरा का पूरा 360 डिग्री का कोण बना। ये कितना डिग्री का बना, जैसे मान लो ये कोई बिंदु ओ माने थे, इस बिंदु पर हमको चाप घुमाना था, यहाँ पे रखे, उसके बाद क्या करेंगे, ऐसे करके यहाँ से ऐसे स्टार्ट करेंगे, उसके बाद फिर घुमा देंगे इधर। वेरी गुड वेरी गुड। ओहो सॉरी एवरीवन, ये हो गया, ये हमारा चाप कला। ये कितना डिग्री का बना, 360 डिग्री का। अब आता है जो कि हमारे पास उपयोग होगा, चैप्टर में जो उपयोग होने वाले एंगल्स है, टॉपिक्स है, वो 60 डिग्री, 120 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 70 डिग्री, 75, 135, 105। लेकिन ज़्यादातर जनरली जो प्रयोग होगा इतना डिग्री होगा। इसमें एक और जोड़ लो, 15 डिग्री का कोण कैसे बनाएंगे। इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, 60 डिग्री का कोण बनाने के लिए एक रेखाखंड लेंगे। एक रेखाखंड देखो सीख लो, ये सारा का सारा काम आएगा एग्ज़ाम तक में। एग्ज़ाम में यदि चले जाओ, मान लो कि 8 क्वेश्चन पूछता है 5 नंबर वाला, उस 8 क्वेश्चन में से तुमको 4 का जवाब देना, 4 पता हो, तो यदि उसमें से भारी लगे, 4 में भी 4 पता नहीं हो, 3 पता हो, एगो भारी जैसा लगे, क्या बना तो लेंगे लेकिन भारी है, तो उससे बेटर है क्या कि इसको बना लो यदि आता है तो इस एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से सही है, क्योंकि 5 नंबर सवाल पूछता है। ये कमज़ोर बच्चों के लिए ज़्यादा फायदेमंद है, तो कमज़ोर बच्चे ध्यान दें, कंस्ट्रक्शन को हल्के में ना ले। यदि एग्जाम में पूछता है तो ये बना के आवे, थोड़ा सा दिमाग लगाना, इंची डेढ़ सुइया का प्रयोग करना और कहानी ख़त्म हो जाएगा। तो 60 डिग्री का कोण बनाना है, तो 60 डिग्री का कोण बनाने के लिए क्या करेंगे, एक रेखाखंड खींचेंगे, कोई सा भी साइज का, जरूरी नहीं कोई रेखाखंड में एक बिंदु दर्शाएंगे, इधर ए, एक बिंदु दर्शाएंगे बी। यदि हमको ए पे बनाना है, देख जितना बिंदु रहेगा हम सभी बिंदु पर चाप बना सकते हैं। और चाप बनाने के बाद हम चाप को जब काटेंगे तभी हमारा कोण बनता है। देख कोण बनता कैसे है, कोण बनाने के लिए जैसा हम लोग पहले क्या सीखे, इधर वाले चैप्टर में चाप बनाना सीखे। ये सारा का सारा चीज़ें क्या सीखे, चाप बनाना सीखे। चाप बनाने के बाद जब हम लोग चाप को काटते हैं, कट किए थे यहाँ पे, जब कट किए थे काटते हैं, तब जाके हमारे पास कोण बनता। अब कोण कितना डिग्री सबका बनता हमको पता नहीं है, अभी हम तुमको बताएंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, 60 डिग्री का कोण बनाने के लिए एक कोई सा भी साइज का ये इसको माप लेना अच्छे तरीके से, कोई सा भी साइज का बढ़ा के घटा के ऐसा मापना कि ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं भागे। तो इतना साइज का मान लेते हैं कि ज़्यादा भी, पता नहीं यार वीडियो कट जाता है क्यों। यदि किसी को प्रॉब्लम के बारे में इसका पता हो कि कैसे सोल्यूशन कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, कि यदि वीडियो ना कटे तो प्लीज़ कंफर्म करें। हमने 60 डिग्री का कोण बना दिया था, चौपट हो गया। बनाने के बाद पता चला वीडियो कट गया, ये सीखा ही नहीं बच्चा। देखो 60 डिग्री का कोण बनाने के लिए क्या करते हैं, इसको मिटाते हैं पहले। मिट गया, ओके ऑल राइट। इसके लिए क्या करेंगे, एक रेखाखंड खींचेंगे। मान लो ए बी कोई एक रेखाखंड है, यहाँ पे बिंदु का नाम क्या है, ए है, इधर वाले का बी। तो इसके लिए क्या करेगा, 2 गो बिंदु, तो बिंदु पे हमेशा चाप को बनाना है कोण बनाने के लिए, क्योंकि रेखा का जो अंतिम बिंदु होता है और किसी दूसरे रेखा का कोण कब बनता है, जब 2 रेखा एक दूसरे से मिलता है या काटता है, तो काटान बिंदु पर ये वाला घेरा हुआ क्षेत्र कोण बनता है ना। तो कोण के बनाने के लिए कहाँ लेगा तुम, अंतिम बिंदु और प्रारंभ का बिंदु ही लेगा ना। तो इसके लिए क्या करेगा, पहला बिंदु लेगा, पहला बिंदु पे क्या करेगा, कोई भी साइज का जैसा बताएगी चाप घुमाएगा, चाप घुमाए, जितना साइज का ये घुमाए उतने साइज का यहाँ पे रेखा पे सटना चाहिए। मान लो जैसे ये रेखा, ये चाप घुमाए, ये इधर रेखा के बाहर नहीं जाना चाहिए। यदि बाहर चला भी गया तो इससे रबड़ से क्या करना है, इसको ऐसे थोड़ा सा मिटा लेना। उसके बाद देखना कि ये जो है यहाँ पे, ये जिस जगह पे मिला यहाँ पे रेखा पे,
है, यहाँ पे मिला ना यहाँ पे, तो यहाँ पे जो मिला है ऐसे करके यहाँ पे देखो यहाँ पे मिला है, तो यहाँ पर जो मिला तो इसके लिए क्या करेगा, इस बिंदु का मानेगा जो उतना ही साइज का जितना एक ये घुमाए थे चाप, ये देखो जितना साइज का यहाँ पे घुमाए हैं उतने साइज का यहाँ से क्या कर देना, कट कर देना। कट करने के बाद जहाँ पे कटा, इस चाप पे कटा, जहाँ पे ये कटा चाप पे, उस पर क्या करना है, ऐसे करके छेद कर देना। छेद करने के बाद क्या करना है, एक रेखा खींच देना है, यहाँ से यहाँ तक एक रेखा खींच दिए। ओके, तो ये वाला जो कोण बना ये 60 डिग्री का बना। अब हो सकता है कोई बच्चा ये नीचे बनाएगा, इसके नीचे, तो इसका नीचे बनाने के लिए क्या करेगा, इस बिंदु का मानेगा, इस बिंदु का मानने के बाद क्या करेगा, यहाँ पे एक चाप इसे घुमाएगा, चाप घुमाया, उसके बाद क्या करेगा, यहाँ पे काटेगा, जहाँ पे मिला उतने साइज का यहाँ पे काट देगा। ध्यान रखना जिधर रेखाखंड बना हुआ उधर से काटना है, ना कि इधर से काटना है, इधर तुमको रेखे नहीं मिलेगा। तो यहाँ जिधर रेखा इधर रेखा, यहाँ से इस जितना साइज का चाप बना है उतने साइज का यहाँ काट दे। काटने के बाद इस बिंदु को यहाँ से ऐसे करके जहाँ पे कटा वहाँ से ऐसे करके मिला देना है। मिलाने के बाद जो बनेगा ये वाला कोण कितना डिग्री का बनेगा, 60 डिग्री का। ये सही बना या नहीं बना कोण, इसके लिए क्या करेगा, मापने के लिए ये जो है ये वाला बिंदु है यहाँ पे, ये वाला बिंदु, ये वाला, इसको यहाँ पे प्रतिच्छेद, ये जो बिंदु रेखाखंड का प्रथम बिंदु है यहाँ पे रखेगा। रखने के बाद इस वाले लाइन पे ये वाला लाइन जाना चाहिए। ओके, गया है। उसके बाद कहाँ गया प्रतिच्छेद बिंदु, देखो हमारा जो कोण बन रहा है यहाँ पे कितना डिग्री का बन रहा है, 65 डिग्री का, लगभग 65 डिग्री का बना, जो कि गलत है। ये कहीं पे कहीं कुछ मिस्टेक हुआ होगा, बाय मिस्टेक। है देखो यहाँ पे हमारा यहाँ पे कटा है, हमने मिला कहाँ पे दिया है, थोड़ा सा ऊपर मिला दिया है। तो ये जब मिलाओगे तो ये मिस्टेक होगा, आपसे नहीं मिलेगा इसमें से। ये अप्रोक्स कितना जा रहा है, यदि इसको मिलाते हैं तो ये 65 के जा रहा है। यदि हम यहाँ से मिलाते तो ये लगभग 60 के आसपास में जाता है। इधर उधर मिस्टेक होता है, देखो यहाँ से जाता है, इस जगह कटा है तो इस जगह से जाता है 60 पे जाता है। तो ये मिस्टेक नहीं करना आपको। जैसे नीचे वाला में देखते हैं, नीचे वाला मिला या नहीं मिला। नीचे वाला का 60 डिग्री बनाए तो मापने के बाद यहाँ पे प्रतिशत देखो, ऑलराइट देखो 60 डिग्री पे गया है ना। ये वाला जो रेखा था, ये खींचे जो रेखा थे यहाँ पे मिला है। उसके बाद देखो ये 60 डिग्री पे गया है कि नहीं गया, देखो गया है, इस बिंदु पे रखे तो गया। तो ये सही है, नीचे वाला सही है, ऊपर वाला थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। तो ऐसे बनाते 60 डिग्री। जैसे मान लो बिंदु बी पर बनाना है, बिंदु बी पर 60 डिग्री का कोण बनाना है। इसके लिए इसको क्या करना है, इसके लिए इसको एक चाप लिए, चाप कोई सा भी साइज का ये आकर कर ले लेना। उसके बाद इसको घुमा देना। ओके, घुमा दिए। उसके बाद यहाँ से जितना साइज के लिए उतने साइज का यहाँ से काट देना। कट किए, इधर कट किए। यदि हम उधर कट किए तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसको मिला दो। कोई सा भी इंची से मिला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको मिलाओ। इसको जब मिला दिए, सॉरी यहाँ पे भी मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, यहाँ पे होता थोड़ा सा इधर चला गया। तो इसके लिए क्या करेगा, रखेगा यहाँ पे और मिलाएगा। देखो गया ना, देखो गया ना, इससे जाता सीधा ऊपर। देखो थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, थोड़ा सा भी नहीं है या इसमें तो लगभग हो ही गया है। देखो 60 डिग्री पे गया कि नहीं गया, गया। तो ऐसे मिलना चाहिए। अब जैसे मान लो 120 डिग्री का कोण बनाना है, तो 120 डिग्री का कोण बनाने के लिए क्या करेगा, 120 डिग्री का कोण बनाने के लिए देखो अब जल्दबाजी में बनाने का कोशिश करते हैं। तुम लोग बना के अपना माप लेना। 120 डिग्री का कोण बनाने के लिए एक रेखाखंड खींचेगा। रेखाखंड खींचने के बाद प्रथम बिंदु का नाम क्या होगा, इधर वाले का ए होगा, इधर वाले का बी होगा। तो 120 बनाने के लिए कोई सा भी चाप लेना है। चाप लेने के बाद इसको क्या कर देना है, ऐसे करके घुमा देना है। चाप बना लेना, ऐसे करके घुमाए। ज़्यादा मोटा भी नहीं करना, इसे 3 बार घुमा के, समझा, नहीं तो फिर मार खाएगा। ओहो, ऑनलाइन में कहाँ से मारेंगे भाई। ये देखो ये कटा, उसके बाद इतना जितना का ये काटे है। देखो 120 डिग्री का कोण बनाने के लिए जितना 60 डिग्री के लिए इसको हम घुमाते थे, घुमाने के बाद ये उसी साइज का यहाँ से चाप को काट देते थे। काटने के बाद एक और बार इसको यहाँ से जहाँ पे ये कटा उस बिंदु से एक और बार काट देना है। ये काटने के बाद यहाँ पे जो मिला, ये वाला यहाँ पे जो मिला, इसको और इसको मिलाएंगे, इसको और इसको मिलाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 120 डिग्री का कोण बना। यानी कि 60 उधर 60 इधर, 120 डिग्री का कोण बना। माप लेते हैं एक बार, देखते हैं बना या नहीं बना, कि फिर से मिस्टेक हो गया। देखो
गया ना, 120 पे गया कि नहीं गया, गया। तो इसी तरीके से बना बना के आप लोग माप लेना। अब हम अगला बनाने का कोशिश करते हैं। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोग सीख गए होंगे। 120 60 डिग्री का और 120 डिग्री का कौन सीख गए होंगे। तो आगे जब बता देंगे टोटल, उसके बाद फिर एक बार रिकैप भी कर देंगे। जैसे आप मान लो 90 डिग्री का कौन बनाना है, तो 90 डिग्री का कौन बनाने के लिए क्या करेगा, यदि किसी को परेशानी है तो वीडियो को पीछे करके फिर से देख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 90 डिग्री का कौन बनाने के लिए एक रेखाखंड खींचना। ओके, रेखाखंड खींच लिए। मान लो इसका नाम दे दिया, इस रेखाखंड का नाम P, इधर वाले का क्या दे दिया, Q दे दिए। जब P और Q दे दिए तो हमको क्या करना, 90 डिग्री का कौन बनाना है। तो कोई सा भी साइज का एक चाप माप लेना, चाप ले लेना। चाप मापना नहीं इंच से, कोई सा भी अपने से इसको फैला छोटा बड़ा कर लेना अपने हिसाब से। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, इसको चाप घुमाना है। यहाँ पे घुमाए, यहाँ से इधर से घुमाओगे तो इधर से यदि घुमाओगे, इधर से घुमाओगे तो बेटर रहेगा। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो होता है घुमाने में, वो यदि ध्यान में रहेगा तो फिर दिक्कत नहीं होता। इधर से इधर घुमाए, यानी कि राइट से लेफ्ट में घुमाएंगे तो यहाँ से पता रहेगा कि यहाँ बिंदु पे पहले मिला। तो 90 डिग्री का कौन बनाने के लिए क्या करना है, एक बार चाप 60 डिग्री वाला काटना। एक बार काटे तो 60 डिग्री का बना, इसको मिलाएंगे तो फिर एक बार काटेंगे तो क्या बनेगा, 120 डिग्री का बनेगा। 120 डिग्री का बना। 90 डिग्री का बनाने के लिए जहाँ पे 60 डिग्री का बना वहाँ रखना है एक बार रेखा, यहाँ 120 जो काटे उसी के जैसा ऊपर में एक बार ऐसे काट लेना। उसके बाद क्या करना है, सेम साइज का यहाँ पे 120 वाले, जहाँ पे 120 वाले का काटान बिंदु है, यहाँ से फिर क्या करना है, इसको काटना है। कट करने के बाद है जहाँ पे ये मिला ऊपर में कटान बिंदु, इसको बिंदु मानते हुए और इसको, इस वाले बिंदु को मिला देना है। मिला, जब इसको मिला देते हैं, मिला ना, हाँ मिल गया। तो मिलने के बाद ये वाला जो कोण बनता है हमारा कितना डिग्री का बनता है, ये वाला कोण 90 डिग्री का बनता है। ओके, क्लियर है। मापेगा, माप लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गया ना, देखो गया कि नहीं गया, प्रॉपर का प्रॉपर 90 डिग्री का गया तो गया। तो हम उम्मीद करते हैं 60 डिग्री, उसके बाद 120 डिग्री, उसके बाद 90 डिग्री का कौन सीख गए होंगे। अब आता है बात क्या, 45 डिग्री, 30 डिग्री, ये सारे अब जितना भी कोण है इन सभी कोण को बनाना बहुत ही आसान है। उम्मीद करते 2-3 वो हम तुमको होमवर्क देंगे, बना लेना। बाकी 45 डिग्री जितना का हमको ज़रूरत है किताब में उतना तुमको हम बता देते हैं। 45 डिग्री और 30 डिग्री का कैसे बनाते हैं। अब इतना जो बनाया तो 60 डिग्री का बनाया, देखो यहाँ पे बनाया ना, सा नहीं दिख रहा होगा, सॉरी, हम सोचते हैं डिजिटल बोर्ड के जैसा है। देखो यहाँ पे तुमने क्या बनाया, 60 डिग्री का बनाया। उसके बाद क्या बनाया, 120 डिग्री का बनाया। उसके बाद 90 डिग्री का बनाया। अब बनाना 45 डिग्री का। 45 डिग्री का 30 डिग्री का बनाने के लिए यदि 60 डिग्री, 120 डिग्री, 90 डिग्री का सीख गया तो ये बनाना बहुत ही आसान है। एक बार तुमको हम रिकैप कर देते हैं कि फिर से दोहरा देते हैं कि 60 डिग्री, 120 डिग्री और 90 डिग्री का कौन कैसे बनाना है। मान लो जैसे कि कोई एक रेखा लिए, ओके, रेखा खींचे। रेखा खींचने के बाद मान लो इधर हमको बनाना है, इस प्रथम बिंदु पे बनाना है। इधर दूसरा बिंदु गया, एक बिंदु ए, दूसरा बिंदु बी, तो हमको ए वाले बिंदु पे बनाना है। तो ए वाले बिंदु पे यदि बनाना है तो इसके लिए क्या करेंगे, एक चाप लेंगे, चाप घुमाएंगे, ऐसे करके घुमाए तो ये वाला यहाँ पे कटा, इतने साइज का काटे, इसको मिलाए, इसको यदि मिलाए तो ये कितना डिग्री का बना, 60 डिग्री का। फिर यहीं से यदि एक और काटे तो ये कितना बना, 120 डिग्री का। यानी ये पूरा का पूरा बना 120 डिग्री का। ये बना इतना सा 60 डिग्री, ये पूरा बना 120 डिग्री। अब हमको 90 डिग्री बनाना था। जितना से यहाँ भी ये काटे थे उसी कटान बिंदु से ऊपर में काटना है। फिर इधर से जहाँ पे कटा तो इसको ऊपर में काटना है। यहाँ पे कट हुआ, इसको क्या कर देना है, प्रतिच्छेद बिंदु यहाँ पे देख के इसको मिला देना। मिलाने के बाद जो ये वाला कोण पूरा बना, ये कितना डिग्री का बना, 90 डिग्री का बना। तो उम्मीद करते हैं ये वाला चीज़ सीख गया होगा। अब आते हैं अगला नंबर 45 डिग्री पर। 45 डिग्री को बनाने के लिए तुमको 60 डिग्री बनाना पड़ेगा, 120 डिग्री बनाना पड़ेगा, फिर 90 डिग्री बनाना पड़ेगा। 90 डिग्री के बाद जाके बनाना है 45 डिग्री। तो उम्मीद करते हैं इतना तक में अभी तक किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा। देखो 45 डिग्री बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एक रेखाखंड लेंगे, रेखाखंड खींचेंगे, खींच दिया, ओके कोई बात नहीं। इस वाले रेखाखंड का बिंदु मानना है P, इधर वाले का क्या मानना है, Q मानना है, P और Q मान लिया। उसके बाद क्या करना है, चाप घुमाना है। चाप घुमाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे करके ऐसे घुमा देना है, घुमा दिया। उसके बाद क्या करना है, वही 60 डिग्री का कोण बनाना है। फिर क्या बनाना है, 120 डिग्री का कोण बनाना है।
तो 120 डिग्री का कोण बन गया। उसके बाद हमको 90 डिग्री बनाना ही पड़ेगा 45 के लिए, बना दिए। क्यों बनाना पड़ेगा अभी बताते हैं। उसके लिए बात क्या करेगा, यहाँ से इसको ऐसे करके काट देगा। तो ये वाला जो बना, ये वाला कितना डिग्री का बना हमारा, ये वाला गया ऊपर 90 डिग्री का। जब 90 डिग्री का बन जाए तो 90 डिग्री का बनने के बाद क्या करना है, 45। तो आधा है कि नहीं है ये वाला कोण, देखो तो क्या यह जो है 45 90 का आधा है या फिर नहीं है। तो ये 90 का आधा है। तो कोई भी आधा वाले कोण को बनाने के लिए क्या करते हैं, जैसे कि 90 का आधा हो गया 45, उसके बाद 120 का आधा क्या हो गया 60। तो 60 और 120 तो जानिए गया, इसे 60 का आधा हो गया क्या रे 30। तो 30 का और 45 का कैसे बनाएंगे। तो आधा कोण बनाने के लिए क्या करता है, जैसे 90 का बनाए तो 90 का आधा 45 है, 90 वाले जिसका ये आधा है उसका चाप मापना है। तो 90 का चाप यहाँ से यहाँ तक माप लेना है। कितना आएगा, देखो यहाँ से यहाँ तक मापे, ये वाला जो है इंची 150, इसे इसका जो यहाँ से यहाँ तक चाप है, ये देखो आगे बढ़ा के नापते हैं, यहाँ पे रखना है, रखे। उसके बाद यहाँ पे जो है इसको माप लेना है, इसे करके यहाँ पे जो है ये वाला चाप, ये वाला जो है इसको माप लेना है। मापने के बाद एक बार ये इस वाले बिंदु से इधर कट करना है, एक बार ऊपर वाले बिंदु से ऐसे कट करना, नहीं मिला फिर कोई बात नहीं, यहाँ पे रख के ऐसे करके ऐसे मिला लेना। उसके बाद देखना ये वाला सही गया है कि नहीं गया, सॉरी फिसल गया है। उसके बाद क्या करना है, इसको जहाँ पे कटा एक कटान बिंदु पर ऐसे करके मिला देना है। मिलाने के बाद जो ये वाला कोण बना, ये 45 डिग्री बना। तो समझ गया कि आधा वाला कोण कैसे बनाते हैं। तो ये वाला कोण जो बना ये कितना का बना, 45 डिग्री का बना है। इसको मापेगा तो मापो, मापने के लिए मान लो ये लिए चांद लिए, चांद से मुकड़ा देखो 45 पे गया कि नहीं गया, गया कि नहीं गया, गया ना। ऑल डन। आगे की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है अभी ऑनलाइन का माहौल चल रहा है, हम लोग छोटे यूट्यूबर कह सकते हैं एक तरफ से। क्लासेस लाइव क्लासेस नहीं ले रहे हैं तो वीडियो रिकॉर्ड करके दे रहे हैं। बाकी जो बड़े बड़े क्रिएटर सब है, बड़े बड़े टीचर्स सब है, वो लोग अपना क्लासेस दे रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन पढ़ाई उम्मीद करते हैं उससे भी तगड़ा देंगे, एकदम अच्छे वे में देंगे। इस चीज़ का घमंड नहीं है, इस चीज़ का स्किल है, स्किल को बांटने का कोशिश करते हैं, ज़्यादा लाइटली नहीं लेना है। बाकी बाद आगे जाके पढ़ना है। अभी जैसे कि मान लो अब 30 डिग्री का कोण बनाना है, तो 30 डिग्री का कोण बनाने के लिए देखना है कि ये किसका आधा थी, ये 60 का मेरे भाई लोग आधा है। 60 का कितना था आधा, 30। तो ये 30 है, तो 60 का आधा है। तो हम लोग आधा जानते हैं कोण बनाने के लिए क्या करते हैं, तो ये जिसका आधा होता है उसके चाप को मापते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो एक रेखाखंड बनाए, तो 30 किसका आधा है 60, तो 60 डिग्री का पहले कोण बनाना पड़ेगा। 60 डिग्री का कोण बनाने के लिए इस बिंदु से क्या करेंगे, एक चाप घुमाएंगे। चाप घुमा दिए, ओके ऑल राइट, ड्रॉ कर दिया चाप। उसके बाद जितना का घुमाए उतने का इस चाप को काटना भी है, तो काट दिया। तो ये बना जो हमारा कितना डिग्री का बना, ये 60 डिग्री का बना। 60 डिग्री का बना। 60 डिग्री का बनने के बाद इस वाले चाप को मापना है। अब जितना 60 यहाँ पे काटे तो 60 पे काटे तो अब 30 ना बनाना है। तो 60 वाला चाप देखो यहाँ से रख के इसको फैला छोटा करके, अरे 60 का काटोगे तो उतने यदि रहने देगा तो इसको मापेगा तो उतने ना जाएगा। अरे काय के लिए इधर उधर भागेगा, सिंपल सी बात, दिमाग कॉमन सेंस है कि ना है। तो इसके लिए क्या करेगा, इसको यहाँ पे मापे। तो आधा वाला कोण, किसी भी एंगल का आधा वाला कोण बनाने के लिए पूरा वाला बड़ा वाला एंगल का जिसका आधा है वो उसको माप लेगा। तो यहाँ से मान लो इसको रख के 60 का मापे, क्योंकि 30 60 का आधा है। मापने के बाद एक बार यहाँ से एक बार इधर कट करना है, एक बार ऊपर वाले से कट करना है जहाँ पे कटा। कटने के बाद क्या करना है, छेदा करना है। छेदा करने का, रे देखना रे वर्ड छेदा छेदी मैंने चले जाना तुम लोग मिलाए। उसके बाद ये वाला जो कोण बना ये 30 डिग्री का बना। ओके ऑल राइट, क्लियर है। उम्मीद करते हैं इतना चीज़ सीख गया होगा। आगे की ओर बढ़ते हैं क्योंकि समय बहुत कम है, 5:20 हो चुका है। हमारे पास समय अभी नहीं है क्योंकि ये वीडियो 9 बजे तक में पहुंचाना भी है तुम लोगों के पास। अब आता है बात 70 डिग्री का कोण कैसे बनाए। 70 डिग्री का कोण बनाने के लिए क्या करेगा तुम, 70 डिग्री का कोण बनाने के लिए तुमको कुछ नहीं करना है इसमें, इसको याद रखना। 70 डिग्री का कोण बनाने के लिए, एक मिनट, 70 डिग्री का जो कोण बनाना है, 70 डिग्री का कोण बनाने के लिए तुमको 90 डिग्री और 60 डिग्री का बनाना है। इसको याद रखना कैसे बनाते हैं, बाकी आधा वाला कोण बता देंगे कैसे बनाते हैं।
तो इसके लिए क्या करेगा, एक चाप बनाएगा। चाप बनाए, 90 डिग्री बनाना, 60 डिग्री बनाना। तो इस बिंदु का नाम मान लो ए मान लिए, इस बिंदु का नाम ए मान लिए, इस वाले बिंदु का नाम क्या मान लिए, बी मान लिए। इस पे क्या करना है, चाप घुमाना। चाप घुमाना कितना डिग्री का घुमाना है, 120 डिग्री का घुमाना है। 120 डिग्री का घुमाने के लिए, सॉरी 180 डिग्री का घुमाना है। उसके बाद क्या करेंगे, काटना है, कट करना। कट करेंगे तो कितना आएगा, इधर 60 डिग्री जाएगा, इधर काटे तो 60 डिग्री। उसके बाद ऊपर इधर काटे तो 120, फिर ऊपर काटे तो उतने साइज का, फिर इधर से काटेंगे तो कितना साइज, कितना डिग्री का बन जाएगा, 90 डिग्री का बन जाएगा। इसको मिला देना है, इसको मिला दो तो ये बना 90 डिग्री का। ये कितना का बना, 90 डिग्री का बना। और 90 डिग्री का जो बना, अब हमको बनाना कितना डिग्री का है, 70 डिग्री का। तो 70 डिग्री का बनाने के लिए हमको 70, देखो 60 में 60 वाला जो चाप है और 90 वाला जो चाप है, इसके लिए क्या करेगा, यहाँ से इसको माप देना है, ये वाला रेखा को माप लेना। उसके बाद इधर से कट करना है, इधर ऐसे करके। उसके बाद क्या करना है, 90 डिग्री का यहाँ जो मिला है ये, इस पे यहाँ पे कट करना है। तो इधर ये वाला मिला है तो ये कितना डिग्री का बना, 60 डिग्री का बना। उसके बाद इसको मिलाएगा तो ये वाला कौन कितना डिग्री का बनेगा, 70 डिग्री का बनेगा। देखो इंची से माप लो, माप होता है कि नहीं होता है। देखो गया ना 70 डिग्री, गया कि नहीं गया, 70 डिग्री कहाँ गया, ये देखो 70 डिग्री गया कि नहीं गया, गया। तो ये माप लेना, ये कट करने के बाद हमेशा माप लेना था ये 70 डिग्री। इसके लिए क्या किया, देखो 70 डिग्री का कौन बनाने के लिए क्या किया, एक चाप घुमाए। चाप घुमाने के बाद 90 डिग्री बना लिया और 60 डिग्री को खींच लेना। उसके बाद 90 डिग्री को खींच लेना। 60 डिग्री का ये जो वाला जो होगा, ये वाला, और 90 डिग्री का ये वाला जो होगा, इस दोनों चाप को माप लेना है। ऐसे करके माप लेना। मापने के बाद एक बार इस वाले बिंदु से ऐसे करके काट लेना है, एक बार इस बिंदु से ऐसे करके काट लेना। देखो फिर से बना के बताता हूँ तुमको। ये बिंदु लिए, उसके बाद कोई सा भी चाप घुमाए या नहीं घुमाए। उसके बाद यहाँ से मिलाए तो 60, यहाँ से मिला काटे तो 120, ऊपर में काटे, फिर इधर से काटे तो 90, सॉरी इधर से काटे तो 90 को मिलाओ सर। 90 को जब मिलाएंगे उसके बाद क्या करना है, ये वाला 60 वाला और ये वाला चाप को माप लेना है, ये वाला ये दोनों को माप लेना है। मापने के बाद एक बार ऊपर में से कट करना है, एक बार फिर यहाँ से एक बार कट करना है। उसके बाद फिर क्या होगा, इसको मिला देगा यहाँ से। तो ये जो बनेगा ये कितना डिग्री का बनेगा, 60 डिग्री का। ये जो कटा था इसको मिलाएगा तो ये कितना डिग्री का बनेगा, सॉरी ये वाला जो कौन बना ये 70 डिग्री का, और ये वाला जो कौन बना ये 60 डिग्री का। बाय मिस्टेक, सॉरी माफ़ करना, इंसान है, गलतियाँ होती रहती है। अब देखो आप बात आता है 75 डिग्री का कैसे बनेगा सर, 75 डिग्री का कैसे बनेगा। तो 75 डिग्री का बनाने के लिए क्या क्या करेगा, सॉरी मिस्टेक हो गया रे। एक चीज़ यहाँ पे मिस्टेक क्या हुआ, देखो ये 70 डिग्री का जो बना है, एक्चुअली ये 75 डिग्री का कौन बनेगा, क्यों बनेगा बता दे तुमको। मापने दो तो एक बार, देखो बना है ना 75 डिग्री। ये वाला एक्चुअली 75 डिग्री का कौन बना, कट करो इसको 75 डिग्री का। देखो अभी हम तुमको क्या बताए थे, किसी भी चीज़ का कोण बनाने के लिए उसको क्या करते हैं, आधा करते हैं। तो वो जैसे कि मान लो 60 डिग्री था, 60 डिग्री का आधा क्या करेंगे तो कितना आएगा, 30 डिग्री आएगा। तो 30 डिग्री का कोण बनाने के लिए क्या किए थे, इधर वाले 60 का मापे थे चाप, और 60 को क्या कर दिए थे, 60 को आधा कर दिए थे, आधा कर दिए थे। और इधर नीचे से आधा किए थे, फिर ऊपर से आधा किए थे। तो ये कितना का बन गया था, ये बन गया था 30 डिग्री का। उसी प्रकार 75 का बनाना था। 75 का बनाने के लिए देखो सबसे पहले हमको 60 डिग्री तक आता है। 60 डिग्री तक कौन बनाने आता है कि नहीं आता है, आता है। 70 डिग्री इससे बनाना है, अरे चांद से बनाना है, सॉरी मिस्टेक से लिखा गया 75 डिग्री। तो 75 डिग्री बनाने के लिए एक रेखा खींचना है। रेखा खींचने के बाद क्या करना है, यहाँ पे ये जो बता रहे थे 70 डिग्री वाला, ये एक्चुअली 75 डिग्री वाला, याद रखना, बाय मिस्टेक हो गया था। तो यहाँ पे क्या करेगा, एक रेखा जैसे खींचेगा, ऐसे करेगा। तो हमको बनाना 75 डिग्री। तो 75 डिग्री बनाने के लिए देखो हमको पता है ये कितना है,
यहाँ से यदि हम मिला दी ये तो हो गया 60 डिग्री, ये हो गया 120 डिग्री, ऊपर काटेंगे फिर इधर काटेंगे तो ये हो गया हमारा 90 डिग्री। ये हो गया हमारा यहाँ से लेकर के यहाँ तो हो गया 90 डिग्री। इधर वाला कितना हो गया, इधर वाला हो गया 60 डिग्री। और जब 60 डिग्री हो गया तो उसके बाद हमको बनाना है 75 डिग्री। 75 डिग्री देखो किसका आधा है, आधा किसी का है, आधा है 70 दूनी कितना होता है 140, 150 का आधा कितना है 75। तो 150 का आधा तो 150 डिग्री तो यहाँ पे बनानी है अभी। तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, देखो इतना सा हमको पता है कितना है 60 है, 60 है, और इतना सा यहाँ पूरा, ये पूरा का पूरा कितना है 90 है, ये पूरा 90 है, ये पूरा 90, इतना सा 60। तो इधर बचा हुआ इतना सा जो कौन बचा ये वाला चाप, ये वाला कितना है, इसका मतलब 30 है। और 60 में 15 यदि जोड़ देंगे तो 15 जोड़ देंगे, 60 में 15 जोड़ेंगे तो 75 आ जाएगा। और जब 75 आ जाएगा, कहने का मतलब यदि ये पूरा 60 डिग्री है, 60 डिग्री को यदि हम चाप को माप के आधा इसको समद्विभाजित कर दे, समद्विभाजित करने का मतलब इस माप इतना सा चाप को माप के इसे इधर से भी उतने साइज का फिर इधर से भी उतने साइज का काट देंगे तो 30 बन जाएगा, कि 30 का आधा बन जाएगा, 30 का आधा बनेगा। देखो किसी भी चीज़ का कोण का आधा करना हो, समद्विभाजित करना, जैसे 60 का आधा 30 बनाना हो तो 60 का आधा करने के लिए क्या करेंगे, एक चाप घुमाएंगे ऐसे करके इसे, उसके बाद यहाँ पे काटेंगे। काटने के बाद क्या करना है, 30 बनाने के लिए इसको माप लेना है, चाप माप लेना है। मापने के बाद एक बार यहाँ से काटना है ऐसे करके ऐसे, उसके बाद एक बार यहाँ से काटना है ऐसे करके, यहाँ से काटना है। जहाँ पे ये जाके कटेगा ये जो बनेगा ये कितना डिग्री का बनेगा, 30 डिग्री का बनेगा। मिस्टेक हो गया, यहाँ पे मिला लेना है सही से। उसके बाद हम आते हैं अब जैसे कि यहाँ 75 डिग्री, तो 60 डिग्री हमको पता है, यहाँ तक हमको पता है। 1 मिनट, तो 60 डिग्री का हमको पता था। अब यहाँ पे 60 डिग्री इतना सकता को हमको पता है 60 डिग्री है, हमको 75 बनाना है। तो 60 में 15 जोड़ेंगे तो 75 हो जाएगा। तो ये हम लोग जान रहे हैं इतना सा पूरा 90, तो इतना सा 60 में घटाए तो इतना सा आया 30, और इतना सा 30 का आधा कर देंगे तो इतना सा कितना हो जाएगा 15, 60 15 कितना हो जाएगा 75, यानी 30 का आधा करना था। 30 का आधा करने के लिए इस वाले को और इस वाले को, इस वाले को और इस वाले को मापना है। तो मापो, यहाँ पे माप लिए। मापने के बाद क्या करेंगे, इधर यहाँ पे आधा करेंगे और फिर यही साइज का इधर आधा करेंगे। ये वाला जो बन जाएगा मिलाने के बाद ये बन जाएगा 75 डिग्री का कोण। समझ में आया? ओके, आ गया होगा। आगे बढ़ते जाते हैं क्योंकि अभी हमको सवाल में भी पूछना कोण के बारे में। अब जितना मान लो जैसे कि 135 डिग्री 105 डिग्री है, इसको हल कर लेना खुद से, हम तुमको बताते हैं कैसे हल करना। इसके लिए 135 डिग्री बनाने के लिए देखो 90 में कितना जोड़ेगा जो 135 पूरी जाएगा, 90 में तुम कितना जोड़ेगा जो कि 135 पूर जाएगा, 45 जोड़ेगा। तो 90 में क्या करेगा, तो इतना सा ऐसे करके चाप काट के ऐसे करके तुम बनाएगा, इतना सा बनाएगा, इतना सा क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। तो 135 बनाने के लिए क्या करेगा तुम, एक बार पहले चाप बनाएगा जो ये 90 डिग्री का बना हुआ रहेगा चाप, इतना सा इधर काटेगा पहले तुम ऐसे करके चाप जो बनाएगा तो इधर वाला 90 डिग्री बन जाएगा। तो 135 बनाने के लिए क्या करेगा तुम, है इधर वाला इसको बढ़ा लेना रेखा को, ऐसे करके रेखा को क्या कर लेना, बढ़ा लेना। उसके बाद क्या करेगा जानते हो, 135 बनाने के लिए इधर क्या करना 45 डिग्री का कोण बना लेना। 45 डिग्री का कोण बनाने के बाद क्या करेगा, बनाने के लिए चाप को मापेगा, ऐसे करके माप लेना चाप को। उसके बाद एक बार है यहाँ बिंदु से काट लेना, एक बार इस वाले बिंदु से ऐसे करके काट लेना। ऐसे वाले बिंदु से काट लिए। काटने के बाद क्या करेगा, इसको ऐसे करके यहाँ से यहाँ तक मिला देगा, ऐसे करके मिलाने के बाद ये कितना निकल गया, यानी कि आधा भाग 45 हो गया, इधर आधा वाला भाग 45 हो गया। ये हम लोग जानते हैं पूरा 90 होता है, तो 90 + 45 कितना हो जाएगा 135, यानी इतना सा 90 तो इतना सा 45, तो ये पूरा इतना सा कोण कितना हो गया 135 डिग्री। देखो मिलता है कि नहीं मिलता है सर, 90 डिग्री पे गया ये, पहले देखना पड़ेगा। देखो 30 5, यहाँ पे देखो नीचे वाला देखो 30 है, यहाँ पे 30 इतना आधा भाग 5, तो ये आधा वाला भाग कितना होता है 5 होता है। तो 30 5 35 तब ना 45 हुआ, तो 30 5 35 45, तो ये बीच वाला कितना गया 35 गया। इसी प्रकार से 105 डिग्री का तुम्हारे लिए होमवर्क रहा, कैसे बनाएगा हमको पता नहीं है सर, तुम लोगों के लिए क्या रहा होमवर्क रहा, 105 डिग्री कैसे बनाएगा। यहाँ पे है 105 डिग्री जो है तुम लोगों के लिए क्या रहा होमवर्क रहा, कैसे बनाएगा इसको हमको आई डोंट नो कैसे बनाएगा। अब आते हैं मेन चीज़ पे, सवाल के बारे में अब आते हैं।
इतना सीख लिया बेसिक सारा चीज़, इसी में अच्छा देश समय चला गया हमारा। लेकिन कोई बात नहीं, ये भी सीखना ज़रूरी था ताकि इससे तुम रेखा चाप घुमाना के लिए सीखेगा। अब आगे आगे जो आता है, ये आता है कि 10 सेंटीमीटर का कोई रेखाखंड को समद्विभाजित करना। सबसे पहले अब आता है रेखाखंड। फिर रेखाखंड को खींचना कैसे, जैसे 10 सेंटीमीटर का बात किया तो इंची में जाना है, जहाँ से जीरो दिखे है, जीरो जहाँ से दिखे वहाँ से करना है। सबसे पहले सेंटीमीटर की बात करें, सेंटीमीटर वाले साइड में आ जाना है। इधर छोटका वाला जो रहता है वो सॉरी इधर छोटका वाला जहाँ छोटा छोटा गैप रहता है, ये छोटा छोटा वाला गैप, इधर बड़ा वाला गैप में ना है छोटा छोटा वाला, ये को क्या कहते हैं सेंटीमीटर वाले में कितना है 10 सेंटीमीटर ना। तो ये मापेगा, ये जीरो जो दिख रहा है यहाँ पे इंची, यहाँ पूरे से इंची ना लेना है, शुरू से इंची ना लेना है। जहाँ पे जीरो दिखेगा ना, जिनों का पैरा रखे काला वाला वहीं से मापना है। तो 10 सेंटीमीटर मापने के लिए क्या करेगा, यहाँ पे एक छेद करेगा पहले जीरो वाले पे, यहाँ पे छेद किया, उसके बाद जो करेगा 10 सेंटीमीटर का मापना है ना, तो 10 सेंटीमीटर का इधर माप लेना है रेखा, इधर कर लिए। उसके बाद क्या करना है, इसको मिला देना है, इसको ऐसे मिला देना। अब 10 सेंटीमीटर हो गया, यानी कि ये पहला बिंदु हो गया, इसका नाम ए है। छेद कर लेना ताकि बाद में परेशानी नहीं होगा। कहाँ कहाँ पे परेशानी नहीं होगा बताते हैं। 10 सेंटीमीटर के रेखाखंड को समद्विभाजित करना है। समद्विभाजित करने का मतलब क्या होता है, 10 सेंटीमीटर रेखाखंड दो बराबर भागों में काटना है, जितना कि आधा वाला भाग इधर हो जाए, आधा वाला भाग। समद्विभाजित का मतलब क्या होता है, एक रेखाखंड को समद्विभाजित करने का मतलब होता है कि ऐसा रेखा को कट करना है, ऐसे जगह पर काटना है। इधर वाला भाग कितना जाएगा बराबर, इधर वाला भाग जितना होगा उतने वाला भाग उधर होगा। यानी ये पूरा का पूरा यदि 10 रहा तो इधर वाला भाग 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, इधर वाला भी भाग 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी ऐसा जगह पे काटना है, तो ये आधा वाला 5 सेंटीमीटर, उधर वाला 5 सेंटीमीटर। कोई स्टूडेंट क्या करेगा, इसको समद्विभाजित करने के लिए ये 10 माने थे, उसके लिए 5 मान लेगा, छेदा कर देगा, उसके बाद काट देगा। ऐसा भाई नहीं होता है। ज्यामिति रचना है, इसके लिए क्या करेगा तुम, ये इसको कई सा भी साइज का फैला लेना। पहले यहाँ पे पहला वाला बिंदु ए पे रखो पहले, या बी पे रखो पहले। बी पे मान लो रख लिए। बी पे रखने के बाद इसको जो मापना है, देखो हम अपने अप्रोक्स अपना कॉमन सेंस से दिमाग से जो लगाएंगे, आधा कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा आधा। आधा से थोड़ा बड़ा लेना है, यानी कि यहाँ से इसको ऐसे फैला के इतना सा लेना है, थोड़ा सा छोटा उधर रहने देना, इधर से थोड़ा सा छोटा 1 उंगली के साइज़ का गैप रहने देना। आधा से बड़ा लेना है, इसको माप लेना आधा से बड़ा, 10 सेंटीमीटर का रहे या 12 सेंटीमीटर किसी का भी कहे। तो इसके लिए क्या करेगा, बिंदु बी पे जाना है, एक बार ऊपर ऐसे काट देना है, एक बार फिर नीचे ऐसे काट देना है। काट लिए, उसके बाद सेम साइज का फिर बिंदु ए पे आना, ऊपर इधर काट लेना, फिर एक बार नीचे काट लेना ऐसे करके। जब कट हो जाए, काट लें, तब क्या करेंगे, बिंदु को मिलाना है, यहाँ पे बनाना है, इस बिंदु को मिलाना है, फिर इस वाले बिंदु को मिलाना है। यानी कि जैसे ही मिलाएंगे, जैसे यहाँ से यहाँ तक मिलाएंगे, तो ये वाला बिंदु कटा कि नहीं कटा, इस जगह पे कटा, इस बिंदु का नाम मान लो ओ। तो इधर वाला भाग अब 10 सेंटीमीटर, पूरा का पूरा ये कितना सेंटीमीटर का था, 10 सेंटीमीटर का था। तो आधा वाला इधर वाला जो भाग आया ये 5 सेंटीमीटर का है, आधा वाला भाग 5 सेंटीमीटर का है। नहीं आता तो माप लो। यदि ये नहीं पूरता है तो इसका मतलब सवाल गलत है। देखो 5 सेंटीमीटर पूरा, यहाँ से मापना स्टार्ट करना है। ये देखो सॉरी, यहाँ पे 0, उसके बाद है यहाँ पे 5 पूरा, फिर इधर पे देखो पूरे वे करेगा, देखो 5 पूरा कि नहीं पूरा, यहाँ पे 5, यहाँ पे 0। ओके, अब अगला सवाल देखो क्या है आगे जो है। अब 12 सेंटीमीटर वाले रेखाखंड को समद्विभाजित करना। देखो कोई 12 सेंटीमीटर का रेखाखंड है, ये देखो 12 सेंटीमीटर का रेखाखंड है, इसको समद्विभाजित करना। सबसे पहले 12 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचेगा, मान लो है यहाँ पे है, यहाँ पे छेदा किए, उसके बाद 12 सेंटीमीटर पे छेदा किए, उसके बाद इसको मिला देना है। मिलाने के बाद क्या करना है, इसको समद्विभाजित करना है। इसके लिए क्या करेगा जनता, आधा मान लो यहाँ तक जाएगा कि नहीं जाएगा, यहाँ तक आधा जाएगा, इससे थोड़ा सा बड़ा लेना है। बड़ा यहाँ तक लिए, यहाँ तक लिए, बोले तो 1 उंगली तक का गैप छोड़ना है। यहाँ लिए, ऊपर उतने काटना है, उसके बाद नीचे भी उतने साइज का काटना। माफ करना, लाइन से बाहर जा रहा है इससे, ठीक हवा से। फिर उसके बाद है यहाँ पे जाना है, इधर भी काटना है। देखो ऊपर में कटा, इधर काटना है, देखो नीचे में कटा है, यहाँ पे कटा है, यहाँ पे कटा, ऊपर कहाँ पे कटा है, यहाँ पे कटा। तो इसके लिए क्या करेगा, इस दोनों पे जहाँ पे कटा है पूरेगा कि नहीं पूरेगा रे, सो देखना है, मिलाने का कोशिश करना है। यहाँ से इसको मिलाने का कोशिश करना है। मान लो ऐसा बिंदु मिलाना है कि इधर उधर नहीं भागे। हाँ अब लग रहा है जाएगा सीधा। हाँ इसको मिलाने का कोशिश करना है। सॉरी लगता है थोड़ा सा टेढ़ा भाग गया। इसके मिलाने के बाद ये पूरा का पूरा कितना था, 12 सेंटीमीटर से आधा वाला भाग कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो 6 मिला, देखो आता है कि नहीं आता है 6।
देखो आया ना छो, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, वही टेढ़ा वाला रेखा जो यहाँ पे चढ़ रहा है, तो ये वाला हो गया इधर, इधर वाला भी छो, ठीक है ओके। अब आता 8 सेंटीमीटर वाले रेखाखंड को समद्विभाजित करना, तो 8 सेंटीमीटर पहले नापेगा। 8 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ एक बिंदु यहाँ लेंगे, 1 मिनट सॉरी सर, ये मिला है, ऐसा मापना है कि नीचे भाग ना जाए इधर, ऐसा जगह पर मापना है। 8 सेंटीमीटर लिए यहाँ एक बिंदु रेखा लिए, दूसरा नंबर बिंदु यहाँ लिए रेखा का बिंदु, 8 सेंटीमीटर मिला है। उसके बाद इसका आधा भाग लेना है। आधा भाग क्या करना है, यहाँ पे इस बिंदु पे लेना है, तो आधा हम लोग जान रहे थे यहाँ तक आएगा, इससे बड़ा लेना है, 1 उंगली का गैप छोड़ के यहाँ पे। उसके बाद ऊपर ऐसे काटना है, फिर नीचे काटना है। गया कम से बाहर चला जा रहा है, ये देखो बाहर चला जा रहा है, देख लेते हैं। फिर यहाँ से इधर वाला साइज उतने साइज का यहाँ काटना है, फिर यहाँ काटना। अरे कट गया, अरे चलो बढ़िया वाली बात है, नहीं नहीं भागा है, हाँ कट गया कट गया। अरे तो इसको क्या करना है, मिलाना है, जहाँ पे कटा वहाँ पे मिलाना है। यहाँ पे कटा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, रे दिख रहा है, ये वाला ऊपर वाला, ये वाला इसको कटा जहाँ पे, इसको मिला देना है। मिलाने के बाद इधर ए, इधर वाले का बी, ये पूरा 8 सेंटीमीटर, इधर 4 सेंटीमीटर, इधर वाला 4 सेंटीमीटर, मापते रहना अब तुम लोग। अब अगला जो सवाल है हमारा, अगला नंबर सवाल है 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर तथा 7 सेंटीमीटर भुजा वाले त्रिभुज की रचना करें। तो रचना करने के लिए क्या करेगा, तो रचना करने के देखो अगला सवाल जो है 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर तथा 7 सेंटीमीटर भुजा वाले त्रिभुज की रचना करना है। तो रचना करने के लिए क्या करेगा, सबसे पहले तुम इन सभी भुजा को देखना है। त्रिभुज किसे कहते हैं, त्रिभुज उसे कहते हैं जिसमें क्या होता है, 3 गो भुजा रहता है। भुजा कैसे हो, हमसे क्या मतलब, त्रिभुज का प्रकार ढेरी है, समकोण है, समद्विबाहु, ढेरी प्रकार का त्रिभुज है। तो हमको भुजा क्या है, 3 गो भुजा दिया गया, यानी 3 भुजा वाला त्रिभुज बनाना है। कैसा बनाना है त्रिभुज हमको पता नहीं। तो इस त्रिभुज बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं आधार होता है, लंब होता है और कर्ण होता है, वो समकोण त्रिभुज में होता है। लेकिन त्रिभुज में 3 भुजा कोई धार होगा क्या पता हम लोगों को, सीधा रेखा खींचेंगे कि टेढ़ा खींचेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कोई त्रिभुज ऐसा भी होता है। देखो कोई त्रिभुज ऐसा होता है, समबाहु के जैसा भी होता है, क्या हो गया, अरे ऐसा भी त्रिभुज होता है, कोई ऐसा वाला भी त्रिभुज होता है, टेढ़ा मेढ़ा भी होता है, कोई ऐसे करके ऐसे भी होता है कि नहीं होता है, सीधा होता है, ये टेढ़ा नहीं होता है, ऐसे भी होता है। तो कैसे बनेगा हमको पता नहीं। तो इसके लिए क्या करेगा, एक आमतौर पे सही चीज़ बनाने के लिए देखो, तुम टेढ़ा भी रेखा खींच सकते हो, इससे भी खींच सकते हो, तुम्हारा मर्जी है। लेकिन हम जो बता रहे हैं सीधा रेखा खींचना, ठीक है, सीधा रेखा खींचोगे तो अच्छा लगेगा देखने में। इसके लिए बीच वाला देखो भुजा क्या को दिया गया हमको, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 7, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर को 7 सेंटीमीटर भुजा दिया गया त्रिभुज का। इसका रचना करना है। रचना करने के लिए देखो हम बीच वाला भुजा को लेना है। ये तीनों का तीनों भुजा दिया गया है ना, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर, ये हमारा भुजा दिया गया है। इसके लिए क्या करेगा, इस बीच वाले को लेना है। बीच वाला कितना दिया गया, 5 सेंटीमीटर। तो तुम क्या करेगा, 5 सेंटीमीटर पहले माप लेगा। 5 सेंटीमीटर यहाँ पहला वाला बिंदु और दूसरा वाला बिंदु, 5 सेंटीमीटर माप लेना है त्रिभुज बनाने के लिए। इसका नाम दे देना है बी, इसका नाम सी, बी सी दे दिया। उसके बाद अब कितना है, 3 सेंटीमीटर एक साइड है, दूसरा साइड में 7 सेंटीमीटर है। तो तुम क्या करना है, इंची लेना। इंची लेने के बाद क्या करेगा तुम, यहाँ जीरो जो है, जीरो दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, यहाँ जीरो जो दिखा, जीरो से लेकर के कहाँ तक जाएगा, पहले जनता पहले 3 है ना, तो इधर वाला या किधर का सकता है दोनों साइड में, तो 3 में ले पहले माप लेना है। 3 है यहाँ पे जाएगा, ऐसे करके माप लेना। मापने के बाद क्या करना है, बी वाले बिंदु से इधर की ओर काटना है 3, इधर काटे। फिर अब कितना काटना है, 7 ना, इधर वाला 3 इधर काट दिए, 3 इधर से भी माप के काट सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब 7 सेंटीमीटर काटना है। तो 7 सेंटीमीटर काटने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से जीरो से लेंगे, 7 को माप लेंगे और मापने के बाद क्या करेंगे, इधर से काट देंगे। देखो नहीं मिला, नहीं मिला तो इसके लिए अब दिक्कत वाली हो गया बात। तो इसके लिए 3 को माप लेगा, फिर से ये 3 वाला चाप को जहाँ से घुमा है इसको घुमाते हुए आगे बढ़ जाना। जहाँ पे कटा, यहाँ पे जो कटा, कटान बिंदु से क्या करेगा जानते हो, कटान बिंदु से ऐसे करके ये वाला बिंदु मिलाएगा, फिर इधर वाला बिंदु, सॉरी मिस्टेक हो गया यहाँ पे, इधर वाला बिंदु मिलाएगा, फिर इधर वाला बिंदु मिलाएगा। ओके क्लियर है।
उसके बाद क्या करना है, इस सबको मापते रहना। BC जो मापे थे कितना 5 सेंटीमीटर ना, 5 सेंटीमीटर BC तो बच कौन गया, त्रिभुज का एगो भुजा ए, 5 सेंटीमीटर इधर वाला, 3 सेंटीमीटर इधर वाला, 7 सेंटीमीटर, ये 3 गो भुजा हमारे पास बन गया। अब अगला जो सवाल है देखो, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजा वाले त्रिभुज की रचना करना है। तो इसके लिए बीच वाला भुजा लेना है कितना है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर माप लेना है। देखो यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर आया है, यहाँ तक 4 सेंटीमीटर मापे। उसके बाद क्या करना है, 3 सेंटीमीटर मापना और 6 सेंटीमीटर मापना है। तो 3 सेंटीमीटर इसमें माप लेना है, यहाँ पे 3 सेंटीमीटर माप लिए, ओके 3 सेंटीमीटर माप लिया। इस वाले बिंदु से क्या कर देना, 3 सेंटीमीटर का काट देना है, ऐसे करके काट देना है। काटने के बाद अब क्या करना है, 6 सेंटीमीटर बचा, 6 सेंटीमीटर माप लो, 6 सेंटीमीटर माप लिए। मापने के बाद क्या करना है, ऐसे करके काट कर देना है। जहाँ पे कटा है, यहाँ पे जो कटान बिंदु पे क्या करेगा, छेदा करेगा, प्रतिच्छेद करेगा, उसके बाद मिला देगा, हो गया, मिला दिया, हो गया, इधर भी मिला दिया, हो गया। तो ओके, इतना चीज़ हमको उम्मीद करते हैं इतना चीज़ समझ में आ गया होगा। इसका नाम बैठा BC 4 सेंटीमीटर, इधर वाला 3 सेंटीमीटर, इधर वाला 6 सेंटीमीटर। इधर ये जो बढ़ा हुआ दिख रहा है, बेकार जैसा दिख रहा है, तो पढ़े हुए पार्ट को ऐसे तो मिटा भी सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। तो इसको मिटा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगला वाले सवाल में देखो क्या है, अगला वाला क्या है, अगला अब थोड़ा डिफरेंट है। देखो हमने जो लिया था ये टाइप 1 लिया था कि इसमें से ऐसा सवाल को मिलेगा, 3 को भुजा दे देगा, इसका त्रिभुज का रचना करने के लिए बोलेगा। लेकिन अगला जो टाइप लिया है, यहाँ पे टाइप 1 था, देखो लिखा हुआ होगा टाइप 1। अब अगला सवाल है टाइप 2। टाइप 2 में क्या दिया गया है, अब इसका ज़रूरत अभी नहीं है, फिलहाल इसको रख देते हैं। अब देखो टाइप 2 में क्या क्या दिया गया है, दूर यार आओ ना इधर रे पेन रे। टाइप 2 में क्या दिया है, त्रिभुज ABC की तो रचना करबे करना है, जिसका भुजा BC 6 है, AB 5 है, लेकिन कोण ABC 60 डिग्री है सर, एगो भुजा दिया हुआ नहीं है। तब इस स्थिति में देखो कैसे बनाएगा, सवाल को देखना है, BC बनाना है ना, BC के कब मानना है, आधार को BC मानना है, हमेशा याद रखना BC वाला आधार लेना है। तो BC कितना है 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर का नाप लेंगे इसे, यहाँ से 0 वाला 6 वाला माप लिए, उसके बाद खींच दिए रेखा, 0 से 6 गया तो ये कितना हो गया BC 6 सेंटीमीटर। अब हमको क्या नापना है, AB 5 सेंटीमीटर। तो देखो ये B और C हो गया, तो A किधर होगा, ऊपर ना होगा, ऊपर किधर होगा हमको क्या पता। तुम अब इस बिंदु से काट सकता है या इस बिंदु काट सकता है, हमको पसंद ही वाला बिंदु आता है। तो मान लो AB क्या है, AB 5 है ना, तो यानी कि A उसको मानेंगे तो AB बोलो या BA बोलो, बात एक के है। तो इधर से 5 मापना है, तो 5 मापो, 0 पे गया, उसके बाद 5 पे मापना है, 5 पे मापे, सॉरी 5 पे मापने के बाद क्या करना है, यहाँ पे ऊपर में काट देना है, 5 पे माप के काट देना है। फिर इधर से अब देखो, अब कोण ABC, देखो जिस कोण के बारे में बात कर रहा था वो बीच में होता है, यानी कि कोण B कितना है 60 डिग्री है। तो ये वाला कोण यानी B पे जो बनेगा कितना डिग्री का बनाना है, 60 डिग्री का बनाना है। 60 डिग्री बना, इसके लिए एक चाप मापना है, कोई सा भी चाप लेना है, उसको ऐसे करके गोल घुमा देना है। गोल घुमाने के बाद जहाँ पे मिला, यहाँ से एक चाप काट लेना है, जो कटा जहाँ पे इस पे प्रतिच्छेद करना है। प्रतिच्छेद करने के बाद बिंदु को क्या कर देना है, मिलाना है। तो जहाँ पे ये मिला जाके, कहाँ पे मिला जाके है, यहाँ पे जो मिला है, यहाँ वाला बिंदु को प्रतिच्छेद करना है। उसके बाद है बिंदु को क्या कर देना है, यहाँ पे मिला देना है। 1 मिनट सर, वीडियो में कुछ तो गड़बड़ आ रहा है शायद। इस वाले बिंदु को क्या कर देना है, मिलाने का कोशिश करना है। ये यहाँ से यहाँ तक मिला, ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु को मिला देना। ओके, एक मिनट सर, माफ़ करना एवरीवन, लाइट पूरा मार रहा होगा जब ऐसे ऐसे हाथ तक कर रहे होंगे, तो अब उम्मीद है नहीं करेगा। चलो यहाँ पे देख अगला सवाल क्या है,
5 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज की रचना करना है। 5 सेंटीमीटर भुजा वाले यानी त्रिभुज का देखो 3 को जो भुजा बनेगा, ये इधर वाला बना, ऐसे बना, ऐसे बना, ऐसे बनेगा समबाहु त्रिभुज। इसमें इधर वाला भी 5, इधर वाला भी 5, इधर वाला भी 5। तो इसको बनाने के लिए क्या करेगा, इंची से 5 लेगा। 5 पहले ऐसे करके यहाँ से माप लेना है, 5 मापेगा। यहाँ से ऐसे करके 5 माप लेना है। अब देखो ये एगो भुजा हुआ BC 5 हुआ, ये B, इधर वाला C, ये कितना हुआ 5 सेंटीमीटर हुआ, ये 5 सेंटीमीटर हुआ। तो हमको समबाहु त्रिभुज की रचना करना है। समबाहु त्रिभुज के लिए रचना करना है, इधर वाला भी होगा 5, इधर वाला भी होगा 5, इसके लिए 5 माप लेना। तो 5 इससे जो मापने जाएंगे, ये 5 मापे थे तो सेम साइज का इधर इसको भी माप लेना है। 5 इधर, एक बार इधर से काटना है ऐसे करके, फिर एक बार इधर से काटना है ऐसे करके। तो ये जो बिंदु हुआ यहाँ पे, ये वाला बिंदु, ये वाला बिंदु जो हुआ, यह प्रतिच्छेद बिंदु हुआ जो यहाँ पे कटा, जो कटान बिंदु, चाप जो कटा, इसको मिला देना है, फिर जाके इसको मिला देना है। तो ये जो बना किसका रचना हुआ, 5 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज की रचना हुआ। अगला टाइप देखो क्या, टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 में क्या दिया गया है, एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना करना है जिसका आधार 8 सेंटीमीटर एवं शीर्षलंब 4 सेंटीमीटर। देखो टाइप 1 में तुमको 3 भुजा वाला त्रिभुज बताए। टाइप 2 में यदि किसी को दिक्कत है तो पीछे पलटा कर देखो। टाइप 2 में क्या सीखा है, एक त्रिभुज की ABC की रचना करना है जिसमें दो एगो भुजा दिया रहेगा, एगो कोण 60 डिग्री का दिया रहेगा। हो सकता है एगो कोण आप किसी भी त्रिभुज में 120 भी हो सकता है, इस जगह पे 120 बना लेना। उसके बाद 5 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का रचना करना होता है कि समबाहु त्रिभुज कैसे बनाता है। अब आया समद्विबाहु त्रिभुज कैसे बनाएंगे। तो समद्विबाहु त्रिभुज बनाने के लिए क्या करेगा जानते हो, आधार कितना कह रहा है 8 सेंटीमीटर ना, तो 8 सेंटीमीटर पहले रेखाखंड खींच लेगा। 8 सेंटीमीटर रेखाखंड खींच लिए सर। हम लोग जानते हैं समद्विबाहु त्रिभुज में 2 गो भुजा बराबर होता है। तो 2 गो भुजा बराबर करने के लिए इसमें क्या करना है जानते हैं, इस रेखा को समद्विभाजित करना है। समद्विभाजित करना बताए तभी इस बिंदु को माप लेना, इससे आधा से थोड़ा सा ज़्यादा 1 उंगली का गैप लेना, फिर सेम साइज का ऊपर काटना है, ऊपर इधर काटना है, फिर नीचे काटना है, फिर क्या करना है इधर से भी उतने का काटना है, यहाँ पे कटा, उसके बाद यहाँ पे कटा, उसके बाद इसको क्या कर देना है, मिला देना है। जैसे ही मिलाए इसको यहाँ से यहाँ तक, तो ये क्या हो गया, समद्विभाजित हो गया। इधर वाला कितना हो गया 4 हो गया, इधर वाला 4 हो गया। अब हमको शीर्षलंब कितना कह रहा है, शीर्षलंब 4 सेंटीमीटर। ये वाला देखो रेखा तो 90 डिग्री के जैसा लग रहा है ऊपर सीधा की ओर, तो ये वाला रेखा जो है ये 90 डिग्री के जैसा है। 90 डिग्री के जैसा शीर्षलंब कितना लेना है, 4 लेना है। तो 4 इसमें सब माप लेना है, इंची में से 4 माप लेना है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ऐसे करके 4 माप लेना है। उसके बाद बिंदु पे रख के इसे इसको कट कर देना है, इसे कट कर देना है। तो इसका नाम मान लो A दिए, ओके, इसका नाम B दिए, इसका नाम O दिए। उसके बाद यहाँ पे जो कटा इसका नाम C दिए हम। उसके बाद इसको क्या कर दिए, मिला दिए। ये जो मिलाए ये वाला और ये वाला समद्विबाहु त्रिभुज बना, ABC जो समद्विबाहु त्रिभुज बना जिसमें से ये वाला भुजा और ये वाला भुजा बराबर होगा, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज में दोनों का दोनों भुजा क्या था आपस में बराबर हुआ। इस तरीके से आप समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कर सकते हैं। अगला नंबर सवाल देखो क्या है, एक समकोण त्रिभुज की रचना करना है। समकोण त्रिभुज बनाने के लिए हम लोग जानते हैं समकोण त्रिभुज एक कोण 90 डिग्री होता है, तो हमको 90 डिग्री बनाना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए देखो क्या कहा है, एक समकोण त्रिभुज की रचना करना है जिसकी भुजा कर्ण का अतिरिक्त यानी कर्ण को छोड़ दिया, उसके बाद आधार दिया है, या तो इसको आधार मान सकता है या लंब मान सकता है, इसको आधार मान सकता है या लंब मान सकता है। हम लोग हमेशा जनरली हम जो मानते हैं बड़ा वाले को लंब मानते हैं, तुम लोग छोटा वाले को भी लंब मान सकता है, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो लंब 4 सेंटीमीटर, आधार इसको मानेंगे 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर पहले माप लेते हैं। यहाँ बिंदु रखेगा, दूसरा बिंदु यहाँ रखे, 4 सेंटीमीटर माप लिए। 4 सेंटीमीटर मापने के बाद क्या करना है, अब अगला जो चीज़ करना है, ये 3 सेंटीमीटर लंब होगा तब किधर से खिंचाएगा लंब हमको पता नहीं है। तो इसके लिए प्रॉपर 90 डिग्री करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। तो 90 डिग्री बना लेना है, ऐसे करके चाप लेना है, एगो चाप घुमा लेना है। चाप घुमाने के बाद इधर से उतने साइज का यहाँ से एक बार ऊपर कट करना है, फिर एक बार इधर कट करना है, फिर इधर कट करना है, फिर इस वाले बिंदु से इधर कट करना है। कट करने के बाद इसको मिलाएंगे तो ये 90 डिग्री का बनेगा सर। ओके सर, 90 डिग्री बना। उसके बाद हमको लेना कितना लंब, आधार तो ये 4 सेंटीमीटर मापिए लिए थे, BC बराबर 4 सेंटीमीटर ले लिए। तो अब हमको लेना कितना है, 3 सेंटीमीटर लेना है। तो 3 सेंटीमीटर लंब लेना है, क्योंकि लंब वाला रेखा खींचा गया तो लंब कितना दे रहे हैं, यहाँ पे लेंगे यहाँ पे लेंगे हमको पता नहीं है। तो 3 सेंटीमीटर लेना है ना, इसके लिए 3 सेंटीमीटर माप लेगा।
यहाँ से 3 सेंटीमीटर क्या करना है, ऐसे करके माप लेना है सर। मापने के बाद क्या करना है, ऊपर कट कर देना। जहाँ पर कटा है, यहाँ पे कटा मान लो, यहाँ पे छेद करेगा, उसके बाद इसको क्या करेगा, छेद वाले बिंदु को, ये पहले कटा हुआ बिंदु को ना है, यहाँ पे जो कटा इस वाले को ना है, यहाँ पे बाद में 3 सेंटीमीटर नाप के जो काटा उस वाले बिंदु को है, यहाँ पे सी वाले बिंदु से ऐसे करके मिला देना है। तो ये जो बना, ये क्या बना, समकोण त्रिभुज बना, जिसमें एक भुजा क्या है, कर्ण कौन सा हो गया, ये ए बी सी हो गया, ये ए हो गया, यानी ए बी बराबर कितना हो गया, 3 सेंटीमीटर मापे थे, बी सी बराबर 4, तो ए सी जो हमारा ये कर्ण आ गया। कर्ण जितना है नाप के रख दो, यानी कि 4 चौक, यानी कि एच निकालने के लिए क्या था, √p² + b² होता है, √4 चौक 16 + 3 = 9, 16 9 25, यानी 5। ये मापो देखो 25 5 आता है कि नहीं आता है। यदि आया तो वेरी गुड, वेल डन, नहीं आया तो वो भी सही, फिर से बनाओ इसको, देखो 5 आया कि नहीं आया, यहाँ पे 5 आया ना, तो 5 आ गया। उसके बाद अगला देखो, अब हो गया इतना चीज़ क्लियर। अब तुम लोगों का आता है सवाल। अब भारतीय भवन एग्जाम वाला सवाल, यहाँ पे क्या लिखा है, एग्जाम वाला सवाल। अब बुक जो है वो प्राथमिक गणित कक्षा 10 का है, भारतीय भवन से हम लोग बताएंगे, भारतीय भवन से भी बताएंगे, उसमें A1 अभी नहीं बताएंगे। इसके लिए क्या करेंगे, पहले जैसे 1 वाला सवाल है उसमें से कितना आएगा उस टाइप को वो बताएंगे 1 2 को, उसके बाद वो यानी कि कहो तो 1 बाय 1 बताएंगे, लेकिन उल्टा पुल्टा बताएंगे। जैसे 1 बाय 1 उसमें 1 के बाद 2 है, 2 के बाद जैसे यहाँ पे हम लिखे हैं, यहाँ पे क्या लिखें, पहला का पहला और दूसरा बताएंगे, फिर दूसरा भी बताएंगे, फिर 3 ना बता के चौथा जाएंगे, फिर 5वां बताएंगे, फिर छठा जाएंगे, छठा के बाद फिर तीसरा बताएंगे, क्योंकि उल्टा पुल्टा है, उल्टा पुल्टा यानी भारी हल्का बना के बताएंगे तुमको। तो ये वाला चीज़ करेंगे। हम देख लेते हैं वीडियो का लेंथ कितना हुआ बड़ा, तो उसके बाद नहीं तो ये कल बताएंगे। कल हो सकता है पूरा का पूरा भारतीय भवन खल्लास ख़त्म कर देंगे। इतना चीज़ जो बताए बेसिक सवाल, उम्मीद करते तुम लोग सीखा होगा। आगे का वीडियो कल ही आएगा, उम्मीद करते इतना चीज़ रिवीजन करेगा। यदि एक बार में नहीं होता तो दोबारा रिवीजन करेगा। जो बच्चे मेला देखने गए, फलना ढेकना जगह गए हैं, तो उम्मीद करते हैं कि वो घर आएंगे, घर आने के बाद वीडियो लेक्चर करेंगे। क्योंकि आप लोग नए साल में क्या प्रॉमिस करते हैं कि अब साल भर अब जो करेंगे काम अच्छे से करेंगे, अपना निष्ठा प्रतिष्ठा के साथ एक अच्छे तौर पे पढ़ाई करेंगे। तो पढ़ाई करेंगे तो पढ़ाई का भी वीडियो आया था, देखिए सर वीडियो, समझे। तो उम्मीद करते हैं इतना, तब तक के लिए इतना ही रहते हैं। तब मिलते हैं कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। एग्जाम का टेंशन नहीं लेना, प्रेशर नहीं लेना, सारी चीज़ें कवर होगा। सारा चीज़ें इस 30 दिन में ख़त्म कर देंगे। ऐसा नहीं है कि छोटा यूट्यूबर है, छोटा चैनल है, इस पर सारी चीज़ें नहीं होगा। सारे चीज़ें अगर ज़रूरत पड़ा लाइव बनेगा तो लाइव भी आएंगे सर 23 फरवरी तक में, इतना तक याद रखिए सर। ओके बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।